नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हाईवे के 40 और 75 मीटर नियम पर फैसला दिया अतिक्रमण हटाने पर तो, लेकिन अभी हाल ही में एक इतना बड़ा फैसला आया है कि विरासत में मिली वो संपत्ति, कृषि भूमि या खेत, वो पैतृक संपत्ति, कृषि भूमि या खेत, यदि आप बेचना चाहते हैं तो अपने भाई और बहनों से पूछे बगैर नहीं बेच सकते। पहले उनको पूछना जरूरी है, यानी उनको मौका देना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाई बहनों को विरासत में मिली खेती की जमीन यानी कृषि भूमि को बेचने से पहले, अपने हिस्से की बेचने से पहले बाकी भाई बहनों को पहले मौका देना कानूनी जरूरी है? इस सवाल पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। मोटा मोटा यह है कि यदि आप पे एक घर में है, 3-4 लोग हैं, आपको अपने पिता की जमीन मिली है, विरासत में पैतृक संपत्ति है, खेत की जमीन है, आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं, आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं अपने हिस्से की, आपको पैसे की जरूरत है या कर्जे में है, तब आप अपने बाकी अन्य भाई और बहनों को पूछे बगैर आप बेच नहीं सकते हैं। यदि बेच दी और किसी ने खरीद ली, वो कोर्ट पहुंच गए तो वो बेची हुई भी रद्द हो जाएगी। सबसे पहले उस जमीन को खरीदने का अधिकार उन सगे भाई और बहनों का अधिकार। जब वो इनकार कर देंगे तब दूसरे भाई अन्य पर्सन जमीन वो खरीद सकता है। जब तक वो भाई और बहन इनकार नहीं करेंगे तब तक दूसरा खरीद नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट वैल्यू मिल पाएगी? जमीन सस्ती नहीं जाएगी? क्या उतना भाव वो भाई दे पाएगा जो अन्य पर्सन मार्केट वैल्यू में वहां मिलता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब इसमें क्या है कि यदि कोई, आप बताता हूं, कोई भाई बहन जमीन बेचता है, बेचने से पहले आप कोर्ट जा सकते, आपको पता लग गया कि जमीन बेच रहा और आपको पूछा नहीं, कोर्ट चले जाइए, एप्लीकेशन लगा दीजिए, जमीन नहीं बिक पाएगी। यदि उसने बेच दी और आपको पूछा नहीं, बेच दी और आपको पूछा नहीं, बाद में पता लगा, तब आप उसकी जो बेचने की जो रजिस्ट्री या जो सेल डीड है उसको चैलेंज करते हुए आप कोर्ट जाइए। उसको चैलेंज नहीं करोगे तो बाद में केस नहीं जीत पाओ, और बेचने से पहले चले गए तो ये चैलेंज करने की जरूरत नहीं। अब इसमें क्या होगा कि कोई मौखिक पूछ लिया कि तू खरीद रहा है? भाई मैं तो बेच रहा हूँ। वो बोलते मैं तो नहीं ले रहा, मेरे पास पैसे नहीं, दूसरे को बेच दे। लेकिन 2 साल बाद, 12 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद ही विवाद होगा। मौखिक वाला चलेगा नहीं। कानूनी चीजें नोटिस लिखित में देना पड़ेगा और उसको 15 दिन का, 10 दिन का टाइम कि भाई मैं बेच रहा हूँ, ये मुझे भाव मिल रहा है, तू खरीद रहा है तो बता दे 10 दिन में, नहीं तो मैं तीसरे आदमी बेच रहा हूँ। लिखित में देना पड़ेगा। भाइयों को भी आपस में ये मामला है। ये बड़ा, क्या आजादी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कानून बना दिया? क्या ऐसा कानून और नियम बनाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है या बाद में संसद और विधानसभा के पास है? सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए कानून को पालन करवाया और उसका स्पष्टीकरण दिया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का एक कानून है। उसकी जानकारी आपको आज तक नहीं होगी कि भारत में एक ऐसा भी कानून है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 ये कहती है कि यदि आपको पैतृक संपत्ति यानी विरासत में मिली वो कृषि भूमि, वो खेत, यदि आप किसी तीसरे आदमी को बेचना चाहते हैं तो उसको बेचने से पहले अपने भाई और बहनों को खरीदने के लिए पूछिए। जब वो मना कर दें तब तीसरा आदमी खरीद सकता है। पहले उनका हक है वो खरीदने का। इसको लेकर क्या जब ऐसा होगा तो कोर्ट कचहरी में विवाद नहीं बढ़ेंगे? सवाल कई उठते हैं कि ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसमें आपसी झगड़े, थोड़े बहुत मनमुटाव चलता नहीं होगा। कुछ जगह ज्यादा चलता है तो वहां ज्यादा नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ बेच रहे हैं, ये भाई बहन एक जमीन को बेच रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे दे दो भाई, इसको क्यों दे रहे हो, मुझे दे दो। ये एक एआई से जनरेटेड है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये विरासत में मिली हुई जमीन को लेकर के झगड़ा और ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा, उस कानून और उस नियम में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा।
यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह शेयर जरूर कीजिएगा। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा शानदार वीडियो रहने वाला है, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब के एल्गोरिथम में जिसमें 84% से ज्यादा लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं। बहुत ही क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड जानकारी दी जाती है, इधर उधर की बात, फिजूल की बातें नहीं की जाती, टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और तमाम तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और तमाम मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है, जिसमें भर्तियों से लेकर के तमाम इश्यूज जो पब्लिक की, जो जनता के जो इश्यूज हैं उनको इस चैनल पर उठाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, पैसा नहीं लग रहा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी यही बदौलत है, इससे हमको साहस मिलता है और जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से सब्सक्राइब का आ रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अंगूठा भी दबा दीजिएगा। ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक आएगा, ये हाइप लिखा हुआ, इस पर और क्लिक कर दोगे, आप 3 बार क्लिक करोगे, इसलिए हम इस वजह से हमारा वीडियो है वो यूट्यूब सबसे ज़्यादा पहुंचाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास। इसलिए ये हाइप जरूर कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके, और उसके बाद ये खुलेगा, ये जरूर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो सटीक जानकारी मिलेगी, तो लोग गुमराह नहीं हो। हमने E20 पेट्रोल पर भी काफ़ी टेक्निकल और एक काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से वीडियो में समझाया था, वो जरूर देखना। मामला हरियाणा से जाता है। हरियाणा के नानू नाम का एक किसान था, उसके 8 बेटे और बेटियां थी। कहानी समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत अच्छा केस है और बहुत आम भाषा में समझाऊंगा, इजी से सभी के समझ में आए। हरियाणा का एक नानू राम नाम का एक किसान था जिसके 8 बेटे बेटियां थी। वो गुजरने के बाद, यानी उसकी मृत्यु के बाद, उसकी खेत की जमीन सभी बेटे बेटियों को बराबर हिस्सों में बांटकर मिल गई। 7 भाई बहनों ने आपस में यह तय किया कि अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति, श्रीमती पूनम करके कोई महिला है, उसको, वो 7 भाई बहन है, वो अपनी जमीन, अपने हिस्से की जमीन है, वो बेचना चाहते हैं। ये मामला था दिसंबर 2011 में, उन्होंने वो जमीन बेच भी दी। तभी एक दूसरा भाई था, उन्हें 8 थे, 7 बेचना चाहते थे अपने अपने हिस्से की जितना भी आता था। 8वां जो पूरन सिंह जो भाई था, वो कहा कि ये मेरे को मंजूर नहीं है। उसने कहा कि ये जमीन विरासत में मिली है, बाहर वाले को बेचने से पहले हम भाई बहनों को, जो मैं हूं, मेरे को मौका मिलना चाहिए था खरीदने का। जब मैं मना करता तब ये पूनम खरीदती, मैंने मना ही नहीं किया, मेरे से पूछा ही नहीं, विरासत की पैतृक संपत्ति तीसरे को कैसे बेच दिया। इसलिए ये पूरन सिंह कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट पहुंचने के बाद क्या होता है, वो कोर्ट इस आधार पर पहुंचा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 को लेकर के, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, ये आपका राइट ऑफ प्री एम्पशन है। राइट ऑफ प्री एम्पशन यानी पैतृक मिली संपत्ति को बेचने से पहले अपने को पूछना होगा। ये धारा 22 ये कहती है, ये धारा 22 ये कहती है कि यदि आपको कोई संपत्ति विरासत में मिली हो, यानी पैतृक संपत्ति हो, और वो आपको मिली हो, यदि वो अपने हिस्से की आप अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो वो संपत्ति पहले अपने भाई और बहनों से पूछिए, वो यदि खरीद लेते हैं तो उनको बेचिए। यदि वो खरीदने से मना कर देते हैं तब आप तीसरे आदमी को बेच सकते हैं। जब तक तीसरे आदमी को नहीं बेच सकते तब तक वो खरीदने से मना नहीं करते। अब आपको मालूम है बात में, जमीन सस्ती जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू, उसका भी इस कानून में प्रावधान दिया गया। धारा 22 में यह कहा गया,
22(1) में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यानी अचल संपत्तियां, मकान, दुकान, जो बिजनेस है, कोई कंपनी है, इन पर तो पहले से लागू था। लेकिन विवाद यह था कि कृषि भूमि है, उस पर यह धारा 22 लागू होती है या नहीं, विवाद इसको था। कानून में लचीलापन था, स्पष्ट नहीं था, इसलिए विरोधाभास था कि धारा 22 कृषि भूमि पर लागू नहीं होती। मकान, दुकान, बिजनेस, कंपनी, ये तो तीसरे आदमी को तब तक नहीं बेच सकता जब तक भाई बहन खरीदने से मना नहीं कर देते। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कैसे जाता है? 22(2) के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि आप अपनी कृषि भूमि या कोई मकान, दुकान, बिजनेस, कंपनी बेच रहे हैं, आपका भाई बोलेगा देख भाई इसके 1 लाख रुपए बीघा की रेट नहीं है, मैं इसके 50,000 रुपए दूंगा। आपको तीसरा आदमी उसके 80,000 रुपए दे रहा है बीघा के, आप बोलेंगे कि यार भाई मेरे 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ये ऐसा क्या कानून आ गया कि आपको ही बेचना पड़ेगा, तीसरे को नहीं बेच सकता, मेरा तो सस्ता जा रहा, मैं तो कर्जे में डूबा हुआ हूं, मजबूरी में बेच रहा हूं, मैं क्यों बेचूंगा। तब इस 22(2) में यह प्रावधान किया गया है कि आप कोर्ट जाइए, वहां पर एप्लीकेशन लगाइए कि मैं जमीन बेच रहा हूं, लेकिन मेरा भाई सस्ते में ले रहा है, मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा। तब कोर्ट मार्केट वैल्यू दिलाएगा, समाधान करेगा, और उस मार्केट वैल्यू पर भाई खरीदेगा तो ठीक, नहीं बाद में कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई तीसरे को बेच दो। अब ये कानूनी अड़चने कोर्ट कचहरी में मुकदमे नहीं बढ़ाएगा। क्या है कि जब तक इस कानून और नियम का जानकारी नहीं होती, इस देश में सब कुछ चल रहा है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे मिसयूज बहुत होता है। आज भी तलाक और उस कानून का बहुत मिसयूज होता है, महिला उत्पीड़न का। जब भी कुछ भी होता है तलाक वाला केस लगा दो, मामला होता ही नहीं है, दहेज वाला केस लगा दो, सॉरी दहेज वाला, तलाक में जो लेकर के दहेज वाला केस लगा दो, महिला उत्पीड़न का केस लगा दो, उसका मिसयूज कितना होता है। क्या इसका मिसयूज नहीं? लगभग परिवारों में झगड़ा मनमुटाव चलता है, कोई बेच ही नहीं पाएगा, मजबूरी में बहुत नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में महिंदर वर्सेज पूरण सिंह मामला जाता है, सिविल अपील। जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस नोंगमेकम कोतेश्वर सिंह जी की बेंच इस मामले पर फैसला देती है। यह कानून था, मैंने बता दिया, रिपोर्टेबल जजमेंट, यानी अपने आप में कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महिंदर वर्सेस पूरण सिंह मामले पर फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस संजय करोल जस्टिस साहब ने, और 14 जुलाई 2026 को इस मामले पर फैसला है। मामले के फैक्ट मैंने बता दिए। ये दोनों एक ही संतान है, सगे भाई बहन है, और सभी ने पिता से कृषि भूमि है वो वारिस में प्राप्त करी है। 1 से 7 है वो माध्यम से अपने हिस्से की जमीन 28 दिसंबर 2011 को बेच दिया। जो वादी था, जो 8वां भाई था, उसने धारा 22 के तहत, हिंदू वाला जो कानून के तहत चुनौती दी गई और वो कोर्ट पहुंच गया और मुकदमा दायर कर दिया। उसने कहा कि मुख्य कानूनी सवाल यही उठाया कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22, जो सह वारिस यानी जो बराबर के भाई हैं बहन हैं, क्लास 1 जो पिता के जो भाई बहन जो बेटे बेटियां हैं, को संपत्ति हस्तांतरण पर पूर्व करे, यानी प्री प्रेफरेंशियल या प्री एम्प्शन का अधिकार देती है या नहीं, कृषि भूमि पर लागू होता है या नहीं। दुकान, मकान, बिजनेस पर तो लागू था ही था, कृषि भूमि पर लागू था या नहीं था, यह कानूनी सवाल उठता है। और इसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट जाता है। पहले मामला सिविल कोर्ट करनाल जाता है, जिसमें इसमें 2 केस को लेकर टकराव रहता है, उसको लेकर बताऊंगा। पहले सिविल कोर्ट करनाल जाता है, यहां पर पूरण सिंह केस हार जाता है, कहता है कि नहीं भैया पूछने की जरूरत नहीं है, भाइयों से बेच सकता है। उसके बाद जिला कोर्ट में जाता है, वहां पर कहता है कि भैया भाइयों को पूछने की जरूरत है, भाइयों को पूछे बगैर आप नहीं बेच सकते, पहले उनको खरीदने का अधिकार है। वो बंदा जो जाता है वो यहां तो हार जाता है, लेकिन यहां जीत जाता है कि पूछना चाहिए।
हाईकोर्ट में भी जीत जाता है, पूछना चाहिए। मामला 2011 से चलता है, 2019 में फैसला आता है, 2019 में जिला कोर्ट जाता है, बाद में 2025 में और इस प्रकार से हाईकोर्ट जाता है, और इस प्रकार से फैसला होने में 2026 आ जाती है सुप्रीम कोर्ट से। निचली कोर्ट ने कहा कि एक पुराना फैसला था पंजाब का, उसको लेकर के मना कर दिया कि भी पूरण सिंह का केस खारिज कर दिया, भाइयों से पूछने की जरूरत नहीं है। और जिला कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, वो मामला अलग था, यहां पूछने की जरूरत है, जरूरी है। ये कानूनी सवाल को लेकर के ये चीज होती है। ये हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम जो आपका धारा 22 है, उसमें यही वारिस को लेकर के कृषि भूमि पर लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के कोर्ट में तय होता है। अब इसमें ये एक केस आता है आत्म प्रकाश स्टेट ऑफ हरियाणा 1986 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया। इसमें धारा 15 थी, पंजाब के अंदर कोई ऐसा ही कानून बनाया गया था, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1913, उसमें धारा 15 में भी इस प्रकार से उसको हरियाणा में लागू करने को बात कही गई। इस धारा 15 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तब निचली अदालत ने कहा कि जब इसकी रद्द हो गई तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी 2022 वैसा ही है सेम, वो भी रद्द होएगा, लागू नहीं किया। लेकिन हाईकोर्ट, जिला न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन दोनों कानून में, इस पंजाब वाले में और उस हिंदू विवाह उत्तराधिकार में, दोनों में अलग लगेगा, उसमें दोनों में अंतर है, और इसलिए इस मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि ये लागू नहीं होता। दूसरा फैसला बाबूराम वर्सेस संतोख 2019, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें सही कहा गया कि भाई पूछना जाना चाहिए। अब दो, आत्म प्रकाश और बाबूराम के दो फैसले सुप्रीम कोर्ट में आपस में टकराने लग गए और संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ये मांग की गई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल जी की बेंच में कि इस मैटर को लार्जर बेंच में भेजा जाए, ये तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले दो प्रकार की बातें कह रहे। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये दो प्रकार के नहीं, दोनों फैसलों में अंतर है। आत्माराम वाले में इस हिंदू उत्तराधिकार कानून को लेकर कोई जिक्र नहीं है, बहस नहीं किया, वो अलग पंजाब का कानून था, उसमें अलग रीजन थे, यहाँ अलग है, दोनों में अंतर है। फैक्ट लार्जर बेंच में, बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरण सिंह केस जीत गया और कहा कि भाई बहनों को जमीन बेचने से पहले आपस में पहले मौका देना जरूरी है, चाहे जमीन खेती की क्यों ना हो, कौन सी जमीन क्यों। पुराना फैसला जो पंजाब वाला रद्द हुआ, बोले वो यहाँ लागू नहीं होता, वो थोड़ा अलग भेदभाव का था। ये मामला जो विरासत में जो मिली वाला है, ये नियम सही है और ये लागू, कृषि भूमि पर भी, जमीन पर ये कानून लागू कर दिया। अब ये संवैधानिक विधायी क्षमता को लेकर के सूची में, किस में, कौन सी सूची में, ये कानून वाले, लॉ वाले स्टूडेंट है उनके लिए जानकारी है, बाकी के लिए कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो अनुच्छेद 254 के तहत जो राज्य कानून जब अभाव होता है तो केंद्र सरकार का कानून वहां लागू होता है। अब ये अपील वहां से खारिज होती है और जो ये कृषि भूमि पर लागू कर दिया जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2000, जो आपका 1956 का जो धारा 22 है। इतने दिन कृषि भूमि को लेकर कंफ्यूज था, कृषि भूमि पर भी लागू हो गया, बाकियों पर तो था ही था। हाई कोर्ट और तमाम, बाबूराम उन बड़ी बेंच को भेजने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा कि अपील को खारिज कर दिया। अब इसका असर यह हुआ कि ग्रामीण भारत में भाई बहनों, सहवारिशों के बीच कृषि भूमि के हर हस्तांतरण पर धारा 22 HSA मानी जाएगी, पूछना होगा सहवारिशों को बेचने से पहले, और ये बात कही गई। अब इसमें क्या है कि यदि कोई, आप बताता हूं, कोई भाई बहन जमीन बेचता है, बेचने से पहले आप कोर्ट जा सकते, आपको पता लग गया कि जमीन बेच रहा और आपको पूछा नहीं, कोर्ट चले जाइए, एप्लीकेशन लगा दीजिए, जमीन नहीं बिक पाएगी। यदि उसने बेच दी और आपको पूछा नहीं, बेच दी और आपको पूछा नहीं, बाद में पता लगा, तब आप उसकी जो बेचने की जो रजिस्ट्री या जो सेल डीड है उसको चैलेंज करते हुए आप कोर्ट जाइए। उसको चैलेंज नहीं करोगे तो बाद में केस नहीं जीत पाओ, और बेचने से पहले चले गए तो ये चैलेंज करने की जरूरत नहीं। अब इसमें क्या होगा कि कोई मौखिक पूछ लिया कि तू खरीद रहा है भाई,
मैं तो बेच रहा हूँ। वो बोलते मैं तो नहीं ले रहा, मेरे पास पैसे नहीं, दूसरे को बेच दे। लेकिन 2 साल बाद, 12 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद ही विवाद होगा, मौखिक वाला चलेगा नहीं। कानूनी चीजें नोटिस लिखित में देना पड़ेगा, और उसको 15 दिन का, 10 दिन का टाइम कि भाई मैं बेच रहा हूँ, ये मुझे भाव मिल रहा है, तू खरीद रहा है तो बता दे 10 दिन में, नहीं तो मैं तीसरे आदमी बेच रहा हूँ। लिखित में देना पड़ेगा भाइयों को भी आपस में, ये मामला है। ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, इससे कानूनी विवाद बढ़ते हैं, भविष्य में क्या होता है। वैसे कृषि भूमि पर लागू किया है, दुकान मकान बिजनेस उन कंपनियों पर तो लागू था ही था, लेकिन अब कृषि भूमि पर भी लागू कर दिया है। काफी बड़ा फैसला था। धन्यवाद, जुड़े रहे।